नमस्कार। दुनिया भर में फैले हुए मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन के करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से आप सभी कैप्रिकॉर्न साइन मकर राशि वालों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, नया वर्ष 2025 अब आ चुका है। इस नए वर्ष 2025 में आप सभी मकर राशि वालों के मन में ये इच्छा अवश्य उठी होगी, जागी होगी कि यह नया वर्ष आपके लिए कैसा जाएगा, ये आप पहले से जान लें। साल के किन महीनों में आपको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, साल के कौन से महीने बहुत अच्छे जाएंगे, ग्रहों की क्या स्थिति, गोचर क्या बन रहा है आकाशमंडल में और उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप अवश्य ये जानना चाहते होंगे। और आपके इन्हीं प्रश्नों का, इन्हीं जिज्ञासाओं का समाधान लेकर मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आज के वीडियो में आपके सम्मुख हाजिर हुआ हूँ। आज के वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे, साथ ही हम ये भी जानेंगे मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन वाले वो कौन से लोग होंगे जो इस वर्ष 2025 में ग्रहों के ट्रांजिट अर्थात गोचर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। वो किस पेशे के लोग होंगे, कौन सा व्यापार, कौन सा प्रोफेशन, कौन सी नौकरी करते होंगे, या फिर वो किन नक्षत्रों में जन्मे लोग होंगे। वीडियो के मध्य में मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा, कुछ जानकारियां दूंगा आपको, और वीडियो के अंत में उपायों वाले सेक्शन में मैं आपको एक जीवन मंत्र दूंगा जो आप सभी मकर राशि वालों को आजीवन जापना है। बहुत फायदे में रहेंगे। वीडियो प्रारंभ करने के पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। यह वीडियो विश्लेषण चंद्र गणनाओं पर आधारित है, अर्थात यदि आपकी चंद्र राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न है, तो यह वीडियो विश्लेषण केवल आपके लिए है। आकाशमंडल में ग्रहों की स्थिति लगातार बदलती रहती है, ग्रहों का मूवमेंट चलता ही रहता है, जिसको हम ट्रांजिट या गोचर कहते हैं। और ग्रहों के इसी गति परिवर्तन, इसी राशि परिवर्तन का आप मकर राशि वालों पर जो प्रभाव पड़ेगा, यह वीडियो विश्लेषण उसी के विषय में है। आपकी अपनी जन्म कुंडली में, अपने नेटल चार्ट में ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन सी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, इस पर परिणाम बदलेंगे। सभी मकर राशि वालों के लिए एक जैसे परिणाम नहीं होंगे, किंतु मोटे मोटे परिणाम सबके लिए एक जैसे होंगे। सो रिजल्ट्स मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेटरी पोजिशन इन देयर नेटल चार्ट्स, डिपेंडिंग अपॉन द रनिंग महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इन देयर बर्थ चार्ट। दिस वॉज द डिस्क्लेमर। चलिए समय नष्ट नहीं करेंगे और प्रारंभ कर देते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले चर्चा करेंगे शनिदेव की। शनिदेव अर्थात सैटर्न आपके द्वितीय भाव में कुंभ राशि में अब तक बैठे थे, किंतु 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। साल का पहला, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन। आपके सेकंड हाउस, द्वितीय भाव को छोड़कर शनिदेव चले जाएंगे तृतीय भाव, थर्ड हाउस में। और इसी के साथ आप सभी मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन वालों की शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो पिछले 7.5 सालों से आपने कष्ट सहे थे, तकलीफें सही थी, उन सभी चीज़ों से आपको छुट्टी मिल जाएगी और आप जीवन में एक नया अध्याय लिखेंगे शनि की कृपा से। पिछली बार मैंने मकर, कुंभ, मीन इन 3 राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही थी और अभी भी चल रही है। इस पर एक विस्तार से वीडियो बनाया था, ये है उसका स्क्रीनशॉट। मकर, कुंभ, मीन की शनि की 7.5। यदि आप शनि की 7.5 को अपने गुजरे हुए 7.5 सालों को रिलेट करना चाहते हैं तो आप कृपया यह वीडियो अवश्य देखिए। 7.5 से ही बात प्रारंभ करेंगे। शनि आपके थर्ड हाउस में जा रहे हैं। तृतीय भाव होता है पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस का, छोटे भाई बहनों का, छोटी दूरी की यात्राओं का, पड़ोसियों का, कम्युनिकेशन का। जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि तृतीय भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में अर्थात त्रिषडाय में यदि कोई उष्ण ग्रह, गर्म ग्रह बैठ जाए या दृष्टि डाल दे, हमेशा अच्छे परिणाम देता है। तो शनि जैसा उष्ण ग्रह यदि तृतीय भाव में बैठेगा, आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस को कई गुना बढ़ा देगा। आप मेहनती हो जाएंगे, आप समझदार हो जाएंगे, जिम्मेदारी लेने वाले हो जाएंगे और पसीना बहाकर, कड़ी मेहनत करके सफलता प्राप्त करेंगे। छोटी दूरी की यात्राओं में लाभ होगा। आपके पड़ोस में बुजुर्ग लोग रहेंगे या कोई विकलांग लोग रह सकते हैं, या फिर आपका घर
किसी लेबर क्लास, किसी श्रमिक बस्ती के आसपास हो सकता है, क्योंकि शनि लेबर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इन लोगों से आपको फायदा होगा। छोटे भाई बहनों का साथ सहयोग समर्थन आपको पूरी तरह प्राप्त होगा। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हो जाएंगे। जो लोग गीतकार, लेखक, कवि, गायक, संगीतकार, शिल्पकार, मूर्तिकार, बढ़ई इत्यादि हैं, पेंटर हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। जो लोग कम्युनिकेशन का काम करते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो शनि आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस को कई गुना बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है। शनि की तृतीय दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के पंचम भाव पे, जहां शुक्र की वृष राशि है, मित्र की राशि है। मकर राशि की कई सारी महिलाओं को इस वर्ष 2025 में शनि देव की कृपा से कन्या संतान की प्राप्ति होगी। बच्चा हो जाएगा और लड़की होगी। मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षा पूरी होगी। मकर राशि के व्यक्तियों के अपनी संतान के साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। संतान आज्ञाकारी होगी। पिता माता का सम्मान और सहयोग करेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय अच्छा है। जो लोग अब तक सिंगल थे, अकेले थे, उनका नया प्रेम संबंध चालू हो जाएगा। और जो पहले से रिश्ते में थे, किसी कारणवश या शनि की 7.5 के कारण दूरियां आ गई थी, अब वो पैचअप हो जाएगा। फिर से आपका प्रेम मिलन हो जाएगा। शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के नवम भाव, 9th हाउस पे। आपकी धार्मिकता को शनि कई गुना बढ़ा देंगे। मित्र की राशि है कन्या राशि। वहाँ पिता के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। पिता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको पूरी तरह प्राप्त होगा। धर्म गुरुओं, धार्मिक व्यक्तियों, आध्यात्मिक व्यक्तियों, पंडित, पुजारियों, ज्योतिषियों इत्यादि का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको पूरी तरह प्राप्त होगा। लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं होंगी। और जो लोग हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना चाहते थे तो वो भी जा सकेंगे। अर्थात विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। शनि की 10वीं दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 12th भाव, 12th हाउस पे। मोक्ष का स्थान है, मोक्ष त्रिकोण है। धार्मिक यात्राएं तो अवश्य होंगी आपकी। विशेषकर भगवान भोलेनाथ के किसी ऐसे मंदिर, किसी ऐसे ज्योतिर्लिंग पर आप जा सकते हैं जो बहुत ऊंचाई पर हो, जहां चढ़ने पर, जहां जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े, पसीना बहाना पड़े। मैं अभी हाल में ही 14 जनवरी के आसपास ऐसे ही एक बड़े ऊंचे पर्वत पर चढ़ के 2000 सीढ़ियां चढ़ के भगवान शिव के एक बड़े प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करके वापस लौटा हूं। तो आप भी ऐसी जगहों पे जा सकते हैं। काली माता के, देवी दुर्गा के किसी मंदिर में जा सकते हैं जो बड़ी ऊंचाई पे हो, बहुत ऊंची पहाड़ी पर हो। इसके अलावा आप हनुमान जी के किसी मंदिर में जा सकते हैं या भगवान कृष्ण के किसी मंदिर में जा सकते हैं। तो शनि आपको लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं करवाएंगे। उन यात्राओं में खर्च भी होगा और आपको शारीरिक श्रम अर्थात फिजिकल लेबर भी करना होगा। 12th भाव हॉस्पिटल का भी होता है। इस वर्ष आपको कई सारे रोग होने की भी संभावना है और शनि उन बीमारियों का इलाज करवाने के लिए आपको अस्पताल में भर्ती करवा देंगे, या अपने लिए या फिर अपने किसी परिवारजन के लिए आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है। डॉक्टरों पर, दवाइयों पर, मेडिकल बिल पर आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विशेषकर जो लोग कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम वगैरह का काम करते हैं और उनका व्यापार दूर देशों तक फैला हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। विदेशों से उनके संबंध बड़े मधुर हो जाएंगे और काफ़ी आमदनी भी शनि दे सकते हैं। अब वो कौन से लोग होंगे जो शनि के इस राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा फायदे में रहेंगे? वो लोग जो कोल का व्यापार करते हैं, कोयले की खदानें हैं, कोयले की माइंस हैं। जो लोग नेचुरल गैस, पेट्रोलियम इत्यादि का कारोबार करते हैं या गैस डिस्ट्रीब्यूशन के काम में लगे हैं, डीलर हैं, गैस एजेंसी चलाते हैं। जो लोग लोहे लक्कड़ कबाड़ का काम करते हैं, स्क्रैप डीलर हैं, फैक्ट्री ओनर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारखानेदार हैं। जो लोग लेबर यूनियन के लीडर हैं, जो लोग श्रमिकों के साथ मिल करके काम करते हैं, सफाई कर्मचारी वगैरह। जो लोग अपाहिज लोगों के लिए, वृद्धों के लिए कोई सेवाश्रम चलाते हैं, कोई अनाथ आश्रम चलाते हैं। जो लोग फिजियोथेरेपिस्ट हैं, क्योंकि हम फिजियोथेरेपिस्ट अक्सर अपाहिज लोगों के रिहैबिलिटेशन के लिए ही काम करते हैं। तो जो लोग मकर राशि के फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं शनि के इस राशि परिवर्तन से साल 2025 में। और जिनका जन्म शनि के नक्षत्रों में हुआ है। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो इस साल आप शनि के राशि परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अब आते हैं दोस्तों साल के दूसरे बड़े राशि परिवर्तन पर, जो है देवगुरु बृहस्पति का।
देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में बैठने जा रहे हैं। एक राशि में 1 साल रहते हैं, सबसे बड़े ग्रह हैं। छठा भाव होता है पेट का, रोग, ऋण, शत्रु का स्थान, और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का त्रिषडाय में वो भी छठे भाव में जाकर बैठना कोई अच्छा संकेत नहीं है। आपको पेट के रोग होंगे, लिवर के रोग होंगे, जॉन्डिस होगा, लिवर सिरोसिस, लिवर एब्सेस, फैटी लिवर हो सकता है, फैट बढ़ सकता है, मोटापा आ सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, या फिर किडनी वगैरह की भी समस्याएं हो सकती हैं। गैस तो बनेगी ही बनेगी, इंटेस्टाइन में, पेट में कोई रोग होगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के दशम भाव कर्म स्थान पर। मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, इज्जत बढ़ जाएगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप देखेंगे कि कर्म क्षेत्र में, आपके ऑफिस में अचानक से आपकी इज्जत बढ़ गई है, बॉस का सहयोग मिलने लगा है, सहकर्मियों का सहयोग मिलने लगा है। कार्य क्षेत्र में माहौल बड़ा अच्छा, बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, आपका काम करने में मन लगेगा। यदि आप व्यापारी हैं और विशेषकर किराने का व्यापार करते हैं, कच्चे अनाज का व्यापार करते हैं, धार्मिक पुस्तकों का व्यापार करते हैं, धार्मिक वस्तुओं की बिक्री खरीद का काम करते हैं, लेक्चरर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, या आप किसी संस्थान के मैनेजर हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आएगा, बड़ा लाभ होगा, आपकी मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ जाएगी। समाज में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पिता जैसा हो या आपके पिता ही हो, तो इनका साथ सहयोग समर्थन आपको पूरी तरह से प्राप्त होगा। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से यही लोग जिनका मैंने अभी नाम गिनाया, ये लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, और जिनका जन्म बृहस्पति के नक्षत्रों में हुआ है। बृहस्पति के 3 नक्षत्र होते हैं, विशाखा, पुनर्वसु और पूर्वा भाद्रपद। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, अर्थात बीमारियां भी आप ही लोगों को सबसे ज़्यादा होंगी, और मान प्रतिष्ठा इज्जत भी आपकी ही सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के द्वादश भाव पे, मोक्ष त्रिकोण है। धार्मिक यात्राएं तो अवश्य होंगी, कई सारे आध्यात्मिक स्थलों पे, विशेषकर भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण या भगवान नृसिंह से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों की आप यात्राएं करेंगे। आध्यात्मिक व्यक्तियों से, साधु संतों से, पंडित पुजारियों से मिलेंगे। धार्मिक यात्राओं में खर्चा भी होगा, आपकी आध्यात्मिकता बढ़ी चढ़ी रहेगी, आप मोक्ष की ओर कदम बढ़ा देंगे। साथ ही आप हॉस्पिटल में भी एडमिट होंगे इन बीमारियों के इलाज के लिए जो मैंने अभी गिनवाया। आपका मेडिकल का बिल, दवाइयों का बिल, डॉक्टर का बिल भी बढ़ने वाला है साल 2025 में। बृहस्पति की नवम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के सेकंड हाउस, द्वितीय भाव पे, कुटुंब स्थान, वाणी स्थान, संचित धन का स्थान, परिवार के संस्कार, बहुत कुछ दिखाता है सेकंड भाव। द्वितीय मारक स्थान भी है। बृहस्पति की दृष्टि जब धन भाव पे जाएगी, धन जमा करवाएगी, अर्थात आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, वाणी मधुर हो जाएगी, परिवार के लोगों से संबंध बढ़िया हो जाएंगे, आपको बढ़िया भोजन खाने को मिलेगा और उसी से आपका मोटापा भी बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। परिवार के लोग आपकी लीडरशिप में स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे। मित्रों, इन दिनों मंगल भी आपके छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में। पेट के अंदर इन दिनों फरवरी जनवरी के महीने में भी आपको कोई ना कोई डिजीज़ अवश्य होगा, इंटेस्टाइन में कोई डिजीज होगा, पेट में चोट लग सकती है, पित्त बढ़ सकता है, एसिडिटी बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल पित्त प्रधान ग्रह हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 9th हाउस पे। 9th हाउस पे दृष्टि खराब है, आपकी धार्मिकता में कमी आएगी, क्योंकि वहाँ शत्रु राशि है, तो पिता के साथ संबंध इन दिनों थोड़ा खराब होंगे। पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थियों को थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी। मंगल की सप्तम दृष्टि जा रही है आपकी राशि कुंडली के द्वादश भाव पे, हॉस्पिटल की यात्राएं दिखाता है, दवाइयों पर, मेडिकल बिल पे खर्च इन दिनों आपका बढ़ा चढ़ा होगा। मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी आपकी राशि पर ही, जहां मंगल की उच्च की राशि है मकर राशि, तो इन दिनों आपका ऑरा प्रभाव क्षेत्र बहुत बढ़ा होगा, पर इसके बावजूद क्रोध की अधिकता भी होगी, उत्तेजना ज़्यादा होगी, बीपी की समस्या होगी, रक्तचाप की समस्या होगी। ये सारे परिणाम आपको मिलेंगे 25 जनवरी से 7 मार्च तक। किंतु 8 मार्च को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, कर्क राशि में वक्री अवस्था में नीच के हो जाएंगे और 9 जून तक वहीं रहेंगे। जैसे ही मंगल 8 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे आपके 7th हाउस में और नीच के होंगे, पति पत्नी के संबंधों में भयंकर दूरियां आएंगी, जबरदस्त लड़ाई झगड़े होंगे और सेपरेशन की स्थिति बन जाएगी। यदि आप व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ भी आपके भयंकर झगड़े होंगे, पार्टनर नीचता पे उतर आएगा, आपका जीवन साथी, आपका लाइफ पार्टनर भी नीचता पे उतर आएगा, मारपीट की घटनाएं होंगी, पति पत्नी में लात घूंसे चलेंगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 10th भाव 10th हाउस पे,
ये दृष्टि अच्छी है। कर्म क्षेत्र बढ़ा चढ़ा रहेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ी चढ़ी रहेगी, पिता का साथ सहयोग समर्थन आपको मिलता रहेगा, व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी में प्रमोशन के भी चांसेस हैं और सहकर्मियों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि के ऊपर, उच्च की राशि है तो आपका ऑरा प्रभाव क्षेत्र बढ़ा चढ़ा रहेगा। चाहे घर में जितने भी लड़ाई झगड़े हों, जीवन साथी पर भारी तो आप ही पड़ेंगे, आपका प्रभाव क्षेत्र बहुत बढ़ जाएगा। हाँ, साथ में आपको बीपी की समस्या भी हो जाएगी, सिर में दर्द होगा, सिर में चोट लगने के चांसेस हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के सेकंड भाव पे, धन जमा करवाएगी, किंतु शनि की राशि है वहां, तो इसलिए धन जमा करने में कष्ट होगा। आपको दांतों और आंखों के रोग होंगे, पायरिया हो सकता है, मसूड़ों से खून आ सकता है, रूट कनाल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है, या टूथ एक्सट्रैक्शन हो सकता है, दांत निकाला जा सकता है। आंखों में भी कोई ना कोई समस्या अवश्य होगी। खाने पीने का विशेष ध्यान रखिएगा, पित्त बढ़ सकता है जैसा मैंने अभी बताया। परिवारजनों के साथ झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी इन दिनों बृहस्पति नहीं है आपके सेकंड हाउस पर दृष्टि डालने वाले। बृहस्पति मई में राशि परिवर्तन करेंगे, 9 मई को, तब जाके स्थितियां संभलेंगी। किंतु इन दिनों तो परिवारजनों, कुटुंबीजनों के साथ आपकी वाणी को लेकर, आपकी उत्तेजक भाषा को लेकर झगड़े होंगे। मित्रों, साल का तीसरा बड़ा राशि परिवर्तन है राहु और केतु का। पिछली बार साल 2024 में जब राहु और केतु ने अपना राशि परिवर्तन किया था, तो मैंने मकर राशि वालों के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाया था, राहु का राशि परिवर्तन मकर राशि। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 16 मई तक राहु आपको क्या परिणाम दे रहे हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। साल 2025 में 16 मई को राहु का राशि परिवर्तन होगा। उसके पहले के परिणाम जानने के लिए आप कृपया यह वीडियो देखिए, और उसके बाद के परिणाम मैं आपको बता देता हूँ। राहु आपके सेकंड हाउस में जा रहे हैं, धन स्थान में 16 मई को। धन स्थान, वाणी स्थान, कुटुंब स्थान में राहु का बैठना आपकी वाणी को आकर्षक बनाएगा। आप अपनी बातों से सामने वाले का मन मोह लेंगे, विशेषकर अपने कुटुंबीजनों का। किंतु ज्योतिष शास्त्र के बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि धन स्थान में बैठा हुआ राहु धन के घड़े में छेद का काम करता है, अर्थात पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, पैसा आएगा और खर्च हो जाएगा, विशेषकर कुटुंब परिवारजनों पर। परंतु ये भी है कि पैसे की कमी के कारण आपका कोई काम रुकेगा भी नहीं, हर काम होता रहेगा। सेकेंड हाउस में बैठा हुआ राहु भोजन में विष बाधा दिखाता है, अर्थात आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा सावधान रहेंगे अगले 1.5 सालों तक, क्योंकि राहु और केतु एक राशि में 18 महीने अर्थात 1.5 साल रहते हैं। तो 1.5 साल बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। दांतों और आंखों के रोग होंगे। दोस्तों, राहु और केतु पर मैंने एक पूरी सीरीज बना करके हमारे चैनल पर डाली है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में राहु बैठा हो या राहु दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस विषय पर एक वीडियो बनाकर मैंने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया था। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो सेकंड हाउस राहु के परिणामों को आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैंने इस वीडियो में उपाय भी बताए हैं। सेकंड हाउस में बैठे हुए राहु की पंचम दृष्टि आएगी आपकी राशि कुंडली के छठे भाव रोग ऋण शत्रु के स्थान पे। और जैसा मैंने बार बार बताया है कि त्रिषडाय में 3, 6, 11 भाव में कोई उष्ण ग्रह, गर्म ग्रह बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो, परिणाम बहुत अच्छे देता है। तो राहु जैसा प्रभावशाली, शक्तिशाली ग्रह यदि आपके छठे भाव पे दृष्टि डाल देगा तो क्या क्या परिणाम मिलेंगे, ये मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। वैसे छठे भाव के राहु पर भी एक वीडियो बना करके मैंने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया था। जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु क्या दिखाता है, ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो षष्ठम के राहु को आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। थोड़ा संक्षेप में मैं बता देता हूं कि रोग ऋण शत्रुओं का राहु नाश कर देंगे, पहले से चली आ रही किसी बीमारी का नाश कर देंगे। किंतु राहु अपने कुछ डिजीज आपको अवश्य देंगे, जो कि पेट में होगा। पेट में चोट लगेगी, पेट में कोई अल्सर हो सकता है, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को हार्निया की शिकायत हो सकती है और उसकी सर्जरी हो सकती है। बहुत सारे मकर राशि वालों को हार्निया की प्रॉब्लम होगी। महिलाओं में बहुत सारी महिलाओं का यूट्रस रिमूवल हो जाएगा। बहुत सारे मकर राशि के वृद्ध पुरुषों का प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो जाएगा। पर राहु आपके कर्जों का, यदि आपने कोई लोन वोन ले रखा है तो उसका नाश कर देंगे। यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। यदि आप किसी कंपटीशन डिबेट में जा रहे हैं तो वहां आपकी विजय होगी। राहु आपके सभी शत्रुओं का मान मर्दन कर देंगे, नाश कर देंगे।
और ये स्थिति अगले 1.5 साल रहेगी। राहु की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 8वें भाव पे। अब अष्टम भाव में राहु बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो, क्या रिजल्ट देता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये हो उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो अष्टम के राहु को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि अष्टम का राहु तंत्र मंत्र, विशेषकर मांत्रिक क्रिया, वामाचार क्रिया, मारण मोहन उच्चाटन इत्यादि में आपकी रुचि बढ़ा देगा। ज्योतिष विद्याएं, गुप्त साइंसेज, ऑकल्ट साइंसेज, इसमें आपकी रुचि बढ़ जाएगी। राहु छद्म वेश धारण करता है। यदि आप प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, यदि आप जासूसी का काम करते हैं, रॉ या आईबी के एजेंट हैं, तो आपको अपने कामों में बड़ी भारी सफलता मिलेगी। वैसे राहु दुर्घटनाएं भी करवाता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी देता है, इस पर भी आपको सावधान रहना चाहिए। और इस साल राहु से ज़्यादा आपके लिए खतरनाक हैं केतु की चर्चा अभी हम आगे करेंगे। राहु की 9वीं दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 10म भाव 10th हाउस पे। दशम के राहु की बड़ी भारी महिमा होती है। 10म भाव में राहु बैठा हो या राहु दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस विषय पर भी एक वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ये हो उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 10th के राहु को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैं थोड़ा संक्षेप में बता दूं कि राहु आपके कार्य क्षेत्र में बार बार परिवर्तन करवाएंगे। किसी एक काम धंधे में आप टिक नहीं पाएंगे, बार बार काम बदलते रहेंगे। दशम के राहु की राजनीति में भी बड़ी भारी महिमा है। जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन नेता हुए हैं, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, उनके भी 10th हाउस में राहु था। मंगल के राशि परिवर्तन से वो कौन से लोग होंगे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे? वो लोग जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जिम करते हैं, खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो लोग फायर ब्रिगेड यानी अग्निशमन विभाग में काम करते हैं, जो लोग बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रमोटर और डेवलपर हैं, ज़मीन की खरीद बिक्री का काम करते हैं, जो लोग सेना में, नेवी में, आर्मी में, पुलिस में, सशस्त्र बलों में हैं, जो लोग रक्षा का काम करते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे मंगल के राशि परिवर्तन से साल 2025 में। और जिनका जन्म मंगल के नक्षत्रों में हुआ है, मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये 3 मंगल के नक्षत्र होते हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो मंगल के राशि परिवर्तन से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। दोस्तों, राहु के राशि परिवर्तन से कौन से लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे? जो लोग फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि राहु छाया ग्रह हैं, तो जो लोग छाया का काम करते हैं, फोटोग्राफी का काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मिक्सिंग, वीडियो से रिलेटेड कोई भी काम, कैमरा चलाते हैं, जो लोग सोशल मीडिया यानी इंटरनेट पे काम करते हैं, इंटरनेट से कमाते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो फेसबुक पे रील बना के, इंस्टाग्राम पे रील बना के डालते हैं, जो लोग ऑनलाइन डिजिटल अखबार निकालते हैं, जो लोग कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ये सारे लोग राहु के राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। जो लोग मोबाइल कंपनियों में काम करते हैं, जियो एयरटेल के स्टाफ हैं, जो लोग मोबाइल टावर की मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, जो लोग मोबाइल फ़ोन बेचते हैं, जो लोग सिम कार्ड बेचते हैं, ये भी राहु के राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और जिनका जन्म राहु के नक्षत्रों में हुआ है, राहु के भी 3 नक्षत्र होते हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, ये 3 राहु के नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो यकीन मानिए आप सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे साल 2025 में राहु के राशि परिवर्तन से। मकर राशि के मित्रों, अब आते हैं राहु के काउंटर पार्ट केतु के ऊपर, जो इस वर्ष 2025 सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा घातक होने वाले हैं आपके लिए। केतु आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव लंबी चलने वाली बीमारियों का होता है, मृत्यु का स्थान होता है, आयु का स्थान होता है। और केतु माइक्रो चीज़ों के कारक होते हैं, गुप्त बीमारी देते हैं, छोटी सूक्ष्म बीमारी देते हैं। केतु ऐसा रोग देते हैं जिसका डायग्नोसिस ही गलत होता है। कोई डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाता, बीमारी कुछ और होती है, इलाज कुछ और चलता रहता है, और नतीजा ये होता है कि बीमारी बढ़ जाती है। केतु बड़ी तेज़ी से फैलने वाली बीमारी देते हैं, जैसे कोई संक्रामक बीमारी, जैसे कैंसर या ट्यूमर, जिसमें सेल्स खत्म होते हैं और बड़ी तेज़ी से कैंसर फैलता है। तो इस प्रकार का कोई रोग आपको हो सकता है। अष्टम स्थान गुदा द्वार को दिखाता है, रेक्टल एरिया, एनल रीजन को दिखाता है। तो आप में से कई सारे लोगों को जिनकी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति खराब है, या किसी ऐसे ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है जो केतु के नक्षत्रों में बैठा हुआ है और केतु की पोजीशन खराब है आपकी जन्म कुंडली में, तो आपको रेक्टल कैंसर तक हो सकता है। ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो जाएंगे। यदि आप पीएचडी या रिसर्च वगैरह का कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप एलआईसी इंश्योरेंस एजेंट हैं तो ये साल आपका बेकार जाएगा।
यदि आप सूक्ष्मता वाला, बारीकी वाला कोई काम करते हैं, रोबोटिक सर्जरी, माइक्रो सर्जरी, मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, तो भी आपके लिए समय बहुत खराब है। अष्टम स्थान में केतु बैठा हो या केतु दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस विषय पर विस्तार से एक वीडियो बना के मैंने हमारे चैनल पर अपलोड किया है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि कृपया यह वीडियो अवश्य देखिए। आपकी आयु पर खतरा है और यह वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। इस वीडियो में मैंने उपाय भी बताए हैं। चूंकि आयु स्थान है अष्टम भाव, तो आपको कई बार जीवन पर संकट आएगा। कई बार आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकल चुकी है और एक अनंत यात्रा पे चली जा रही है। आपको सुपर नेचुरल अनुभव होंगे, अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ जाएगी, इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी। आप भविष्य देखने लगेंगे, आप मुर्दों को देखने लगेंगे, मरे हुए लोगों से बात भी करने लगेंगे। ये डिपेंड करता है कि केतु आपकी कुंडली में कितना प्रभावशाली है। अष्टम भाव में बैठे हुए केतु की पंचम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के द्वादश भाव पे। एक मोक्ष त्रिकोण, अष्टम भाव खुद एक मोक्ष त्रिकोण, द्वादश भाव दूसरा मोक्ष त्रिकोण, और एक मोक्ष त्रिकोण में बैठ करके केतु दूसरे मोक्ष त्रिकोण पर दृष्टि डाल रहा है। यानी एक साथ आपके दो मोक्ष त्रिकोण एक्टिव हो रहे हैं। तो केतु निश्चित रूप से आपकी आध्यात्मिकता का लेवल बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे। आप कई सारे धार्मिक स्थलों की यात्राएं करेंगे, धर्म गुरुओं से मिलेंगे, जीवन मृत्यु के रहस्य को समझेंगे और सांसारिकता से आपका मोह भंग हो जाएगा। आप भगवान की तरफ, परमेश्वर की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। चूंकि आपका स्वास्थ्य काफ़ी खराब रहेगा केतु की वजह से, इसलिए आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ सकता है और ये भी स्थिति आ सकती है कि आपको आईसीयू में भर्ती होना पड़े, जहां आपको ऑक्सीजन वगैरह लग जाए, वेंटिलेटर पे रखा जाए। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यानी वाहन दुर्घटना हो सकती है। अष्टम के केतु वाहन दुर्घटना अवश्य कराएंगे। यदि आपके अपनी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति खराब है तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। केतु की सप्तम दृष्टि जाएगी राशि कुंडली के सेकंड हाउस, धन स्थान, वाणी स्थान पे। आप अपने परिवार से थोड़ा विरक्त हो जाएंगे। धन जमा करने में कोई विशेष रुचि नहीं होगी आपकी, किंतु फिर भी धन जमा होगा दूसरे ग्रहों के कारण। भोजन में मैंने पहले ही बताया, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुटुंबीजनों से भी आप विरक्त रहेंगे, कटे कटे से रहेंगे। द्वितीय भाव में केतु बैठा हो या केतु दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस पर भी एक वीडियो बना के मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाल दिया है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो सेकंड हाउस केतु को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। द्वादश भाव 12th हाउस में केतु बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस पर भी एक वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो द्वादश भाव के केतु को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। केतु की नवम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के चतुर्थ भाव, 4th हाउस पे। मातृ स्थान सुख का स्थान है और चतुर्थ भाव में केतु बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस पर भी एक वीडियो पहले ही हमारे चैनल पे मौजूद है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 4th हाउस केतु को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैं थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ कि माता से आपकी दूरियाँ आएंगी, माता की तबीयत खराब होगी या माता से आपको विरक्ति होने लगेगी। अपने घर के अंदर आपको चैन नहीं मिलेगा। आप आध्यात्म की तलाश में, आंतरिक शांति, अंतर मन की शांति, इनर पीस के लिए आप जगह जगह भटकने लगेंगे। कई बार जंगलों में, गुफाओं में, मंदिरों में, मठों में, साधु संतों, आध्यात्मिक पर्सनैलिटीज की तरफ आप आकर्षित होंगे। घर का सुख आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, यदि आपका जन्म केतु के नक्षत्रों में हुआ है तो आप साल 2025 सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं केतु के राशि परिवर्तन से। केतु के नक्षत्र कौन कौन से हैं? मघा, मूल और अश्विनी, ये 3 केतु के नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो निश्चित मानिए कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति तो लिखी है और आपके प्राण भी संकट में हैं। सावधान रहने की आपको सर्वाधिक आवश्यकता है। मित्रों, शुक्र अर्थात वेनस इन दिनों आपके 3rd हाउस में उच्च के होकर के बैठे हैं और देख रहे हैं आपके 9th हाउस को, धर्म भाग्य भाव, पिता के स्थान को। शुक्र आपके लिए केंद्र दशम स्थान के स्वामी हैं और पंचम स्थान के स्वामी हैं, अर्थात केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और जनवरी के एंड से मई के एंड तक शुक्र आपके 3rd हाउस में मीन राशि में उच्च के ही रहने वाले हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया है, बहुत सारी महिलाओं को कन्या संतान की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म क्षेत्र बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, मान प्रतिष्ठा, इज्जत बढ़ी चढ़ी रहेगी। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जो महिलाओं के साथ मिलकर होता हो या महिलाओं के लिए कोई काम करते हैं, सुंदरता या ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, ग्लैमर वर्ल्ड, फैशन वर्ल्ड में हैं, तो आप बहुत ज़्यादा लाभ में रहने वाले हैं। साथ ही मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय अच्छा है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं, कुछ जानकारियां देना चाहता हूं।
हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान ज्योतिष का कोर्स करवाता है। यदि आप वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय आपके स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया, शुल्क वगैरह बताएगा। आप हमारा शुल्क दे करके हमारा कोर्स ज्वाइन करके ज्योतिषी बन सकते हैं, भविष्यवक्ता बन सकते हैं। दोस्तों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान काल सर्प दोष पूजा, गंड मूल दोष पूजा, ग्रह बाधा निवारण दोष पूजा, मांगलिक दोष पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जप इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान भी करवाता है। हमारे पास एक से एक विद्वान पुरोहित उपलब्ध हैं। यदि आप हमारे संस्थान के पुरोहितों की सेवाएं लेना चाहते हैं तो इस समय आपके स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया, शुल्क वगैरह सब कुछ बताएगा। मित्रों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए तो इस समय आपके स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया, शुल्क वगैरह बताएगा। आप मुझसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। यदि आप सीधा मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो जैसा कि आपने देखा, मैंने कई सारे टर्म्स यूज़ किए हैं। उच्च नीच, राहु केतु, भाव, त्रिषडाय, बहुत कुछ मैंने बोला है। इन सभी विषयों पर हमारे चैनल पर पहले ही वीडियो उपलब्ध है। यदि आप मेरे पुराने वीडियोस देख जाएंगे तो यह वीडियो देखने में आपको सुविधा होगी। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप कर दीजिए। यदि आपने अब तक ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, बेल आइकॉन के बटन को नहीं दबाया है, कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने दोस्तों, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ शेयर नहीं किया है, कृपया अब कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाएं। चलिए मित्रों, अब उपाय वाले सेक्शन में चलते हैं। सभी मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए इस साल महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप करवाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपकी तबीयत लंबे समय के लिए बिगड़ने वाली है और ज़्यादा गंभीर रोग होगा आपको, या फिर आपके साथ कोई दुर्घटना होगी। और ऐसी अकाल मृत्यु से, अकाल स्थिति से केवल भगवान भोलेनाथ बचा सकते हैं आपको। 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप तो आप अवश्य अपने लिए करवा लीजिए। साथ ही आप गणेश जी की शरण में चले जाइए। गणेश भगवान को बुधवार के दिन दूर्बा और 2 मोदक चढ़ाइए। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए, केतु शांत रहेंगे। 2 रंगे कुत्ते, चितकबरे कुत्ते को रोटी बिस्किट खिलाइए। किसी अंधे नेत्रहीन व्यक्ति की सहायता कीजिए। जौ या कंबल स्लेटी कलर का अवश्य बांटिए, केतु काबू में रहेंगे। दोस्तों, कुछ उपाय आपको राहु के भी करने चाहिए। काले कुत्ते को रोटी बिस्किट खिलाइए। संध्या 6 बजे के पश्चात ओम रा राहवे नमः की 1 माला का जाप करिए। कंबल वगैरह दान कीजिए। जो लोग नशा करते हैं, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, खैनी इत्यादि खाते हैं, उनको ये चीज़ें दान कर दीजिए। कोई शराब पीता हो तो उसको शराब का दान कर दीजिए। किसी गरीब आदमी को मोबाइल दिला दीजिए, इंटरनेट, वाईफाई का कनेक्शन दिला दीजिए। राहु प्रसन्न हो जाएंगे। साथ में देवी दुर्गा के कवच, अर्गला, कीलक स्तोत्र का पाठ कीजिए, राहु काबू में रहेंगे। तीसरा उपाय आपको बृहस्पति के लिए करना है। देवगुरु बृहस्पति आपके रोग ऋण शत्रु स्थान में बैठे हैं, कई सारे रोग देंगे। तो आपको चने की दाल और पीली हल्दी, सरसों इत्यादि का दान करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को पीला वस्त्र, पीला पुष्प इत्यादि, धार्मिक पुस्तकें इत्यादि आप दान करते रहिए। किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में दान कर दीजिए। भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहिए पूरे वर्ष, बहुत लाभ होगा। बृहस्पति काबू में रहेंगे। विद्वानों से, धार्मिक व्यक्तियों से, गुरुओं से, पंडे पुजारियों से, ज्योतिषियों से संबंध अच्छे बना के रखिए। उनके आगे झुक के रहिए। जितना धार्मिक व्यक्तियों के आगे झुकेंगे, गुरुओं के आगे झुकेंगे, उतना लाभ होगा। आप सभी कैप्रिकॉर्न साइन मकर राशि वालों के लिए मैं एक जीवन मंत्र दे रहा हूँ। ये है वो जीवन मंत्र। यदि आप इस जीवन मंत्र का जाप करेंगे तो आप बहुत फायदे में रहेंगे साल 2025। मित्रों, आशा करता हूँ यह वीडियो विश्लेषण आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कल के वीडियो में कुंभ राशि वालों के लिए हम वीडियो विश्लेषण करेंगे साल 2025 का। तब तक के लिए नमस्कार।